आर्मी चीफ बनने से पहले मेरी स्टेटमेंट सारी सुन रहे हैं। मैंने तो बार बार स्टेटमेंट्स दी कि जो भी मेरिट के ऊपर आता है हम मानेंगे, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब आसिम मुनीर आए तो मैंने उनको मैसेज पहुंचाई। मैंने कहा देखो मुझे ये पता चला है कि लंदन प्लान बना हुआ और नवाज शरीफ ने आपसे ये गारंटी लिया कि आपने पीटीआई को खत्म करना है। और मुझे तो मैंने कहा मुझे ये मैसेज मिली है, ये इनके बनने से पहले मैंने वही जो कॉमन फ्रेंड की बात करो उसे मैसेज पहुंचाई। उसने आगे से कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई ऐसी चीज नहीं हो। बहरहाल हमने तो वैसे भी रोकना नहीं था, तो डॉक्टर अभी मुझे यहां मिल रहा है और हमने फैसला किया, हमने कहा ठीक है हम अपोज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उसके बाद हुआ वो छोड़े कि इमरान खान से क्या हुआ, मेरे घर पे ये जो अटैक हुआ और ये जो सब कुछ मुझे दूसरी तरफ मेरे ऊपर कत्ल का कोशिश की गई, एक और पर कोशिश प्लान बना हुआ था, वो छोड़े। मैं मुल्क की बात कर रहा हूं कि आज सिर्फ मुल्क देखने किधर खड़ा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये हो सकता है कि एक मुल्क जो 6% के ऊपर 6.1% के ऊपर ग्रो कर रहा हो और एकदम एक साल के अंदर आज मुल्क घुटनों पे है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं भी सोच रहा था कि जब जनरल बाजवा जाएंगे, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो हटाया था, तो वो तो डरा हुआ था कि मैं वापस आ गया तो जनरल बाजवा के ऊपर शायद मैं कार्रवाई ना कर दूं, तो वो तो समझ आ रही थी उसके डरने की। तो उससे बड़ा नुकसान पहुंचाया जनरल बाजवा ने अपने आप को और सारी अपनी जात के लिए। एक्सटेंशन उसने हटाया अभी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अपनी एक्सटेंशन के लिए। और ये भी जो उसने किया, जब पता चल गया कि पब्लिक खड़ी हो गई है, पब्लिक भी चोरों को तस्लीम कर रही, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बाय इलेक्शन हम जीत रहे हैं, तो उसने फिर बजाय रिवर्स करने के अपनी जात की खातिर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वही लेके आया फैसल नसीर को। अब जब से फैसल नसीर आया उसने शुरू कर दिया ये जैसे कि हम कोई दहशत गर्द, तो उसके बाद ये जो कि जी हम इनको सीधा कर देंगे। अब वो जो नुकसान पहुंचाया, मैं उम्मीद रखता था कि जनरल आसिम मुनीर आके चेंज करेंगे पॉलिसी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, नीचे से उनके कई लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को आज एक तबाही के किनारे पर खड़ा करके रखती, क्योंकि अभी तो उम्मीद ही नहीं नजर आ रही कि जब भी कोई किसी फौज के किसी आदमी की तनकीद करता है तो एकदम उसको एकदम कर देते जी वो मुल्क के शोधा के खिलाफ है, वो मुल्क की डिफेंस के खिलाफ है, वो गद्दार है इस मुल्क का। मैं आज कह रहा हूं कि जो आज इनकी काली भेड़ों जो बैठी हुई है इस फौज में, इनकी तनकीद नहीं करता, वो जुल्म कर रहा है इस मुल्क के साथ, वो फौज के साथ जुल्म कर रहा है। अगर मैं शौकत खानम के अंदर मुझे ये पता चले कि मेरे को डॉक्टर्स वहां बैठ के गलत काम कर रहे हैं और मैं कहूं कि नहीं जी, मैं अगर उनको कहूंगा कि उनकी निशानदेही करूंगा तो मैं शौकत खानम को नुकसान पहुंचा दूंगा। मैं शौकत खानम को तब नुकसान पहुंचाऊंगा अगर मैं उनकी निशानदेही ना करूं, उनका एहतसाब ना करूं। यहां एक अजीब माहौल बन गया कि गद्दारी के ऊपर मेरे ऊपर केस कर दिया। भाई मुझे पता है जिस आदमी ने मेरे पर गोलियां चलवाई हैं, जो कत्ल करवाने की कोशिश की है मेरे पर, मुझे बस इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और मैं साबित करूंगा वो इसके पीछे था। और ये दो अलावा शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, ये भी उसके हम इन सबको पता था प्लान का मुझे कत्ल करने। अब बजाय उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की मेरे पर गद्दारी लगा दी कि आप उस पर, यानी कभी दुनिया में ऐसी चीज सुनी है? मैंने अकेले नहीं उसका नाम लिया, उसने लिया। अरशद शरीफ की वालदा ने, उसकी बीवी ने, आजम स्वाति ने कहा मुझे तशद्दुद के अंदर वो है। शहबाज गिल ने उसका बताया कि तशद्दुद जब हुआ तो ऊपर से ये, जब से ये आया यही शुरू हुई है चीजें। तो बजाय आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, आप उल्टा हमारे ऊपर हमारे मुंह बंद करवाने के लिए गद्दारी कर देते हैं। ये मुल्क से का नुकसान किया जा रहा है। दूसरी चीज, मेरी जनरल आसिम मुनीर से क्या लड़ाई? हाँ ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं समझता था कि अगर मैं नहीं काम कर सका तो नहीं कर सका, लेकिन ये मेरी और आसिम मुनीर की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। अगर इमरान खान को सिर्फ इसलिए बाहर रखा जा रहा है कि जी वो क्योंकि उसने एक दफा रिजाइन करवाया था, उसके लिए अब आगे भी उसको बाहर रखो, और इसलिए कि उससे उनको कोई पोजीशन चली जाएगी आसिफ मुनीर की, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुझे जब पता भी था कि जनरल बाजवा शुरू हो गए थे मेरे खिलाफ साजिश करने, मैंने उसको ना मैं करता डिनोटिफाई, तो लेकिन मैं इदारों में इंटरफेयर नहीं करता था कि नहीं, कभी कोई इस तरह की सोच नहीं थी ना मैं। इसलिए तो मैंने कोशिश की कि मैं बात करूं जनरल आसिफ से। कोशिश क्यों की? क्योंकि मुझे तो मुल्क की फिक्र पड़ी हुई है इस वक्त।